अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान आबिद और हम कोर्स को लेकर चल रहे हैं इंटीग्रल इक्वेशंस। तो आज की क्लास में हम कुछ मज़ीद एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज हम करने जा रहे हैं कि हम एक वोल्टेरा इक्वेशन को एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यानी हमें एक वोल्टेरा इक्वेशन, एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी जो कि एक वोल्टेरा इक्वेशन होगी और हमने उसे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। जैसे कि पिछली क्लास में हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब हम उसका रिवर्स करने जा रहे हैं, यानी हमें गिवन एक इंटीग्रल इक्वेशन होगी और हम उसको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक रूल यहाँ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, लेबनीज रूल। ठीक है, जो हमें, यानी कि हमें अगर एक इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, यानी डिफरेंशिएटिंग एनी इंटीग्रल, तो उसके हम लेबनीज रूल के थ्रू करते हैं। तो पहले मैं वो रूल इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है लेबनीज रूल, यानी डिफरेंशिएटिंग एनी इंटीग्रल। जब हमें एक फंक्शन जो कि ऑलरेडी अंडर द इंटीग्रल साइन हो उसे डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, तो हम उस पर ये रूल लगाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स टी। ये हमें जब डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो स्टूडेंट्स ये बराबर होगा जी ऑफ एक्स कॉमा बीटा ऑफ एक्स। इस टर्म का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है जी, इसमें ये टी की जगह आप बीटा ऑफ एक्स यानी अपर लिमिट पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी ऑफ बीटा, यानी इस अपर लिमिट का जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव, माइनस जी ऑफ एक्स कॉमा अल्फा ऑफ एक्स, यानी आपने इस फंक्शन में अब t के बजाय ये लोअर लिमिट अल्फा ऑफ x पुट करनी है, x को एज इट इज रहने देना है, मल्टीप्लाई बाय d ऑफ dx इनटू अल्फा d बाय dx ऑफ अल्फा, यानी इस लोअर लिमिट का डिफरेंशियल लेना है, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x पार्शियल g और पार्शियल x dt। और फिर लास्ट टर्म इसकी ये है कि ये जो फंक्शन g है x और t का, इसको x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और उस वैल्यू को अंडर द इंटीग्रल साइन रखना है। तो ये रूल है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटिंग एनी इंटीग्रल। इन सवालात में हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कि हमें एक इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये रूल इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी था। तो इस पर अगर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहें इस रूल को प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम एक इस पे एग्जांपल लिख लेते हैं कि आपने फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो फंक्शन है x माइनस टी होल स्क्वायर एंड u ऑफ टी डी टी, दिस इज फंक्शन x को g ऑफ x कॉमा टी, जबकि ये स्टूडेंट्स अल्फा है, यानी इस में अगर हम चीज़ों की क्लासिफिकेशन करें तो अल्फा ऑफ x की वैल्यू यानी लोअर लिमिट 0 है, ठीक है, अपर लिमिट यानी बीटा ऑफ x वो आपके पास x है, इसी तरह g ऑफ x कॉमा टी वो ये फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स अब इस पर ये जो इस फंक्शन में टर्म्स आ रही हैं, इस रूल में ये टर्म इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ पुट कर देंगे g ऑफ x कॉमा बीटा ऑफ x हमें क्या बताएगा, तो यहाँ पर t को बीटा ऑफ x से रिप्लेस कर दो इस पूरे फंक्शन में, तो इस तरह ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस t को हमने बीटा ऑफ x से रिप्लेस कर दिया, बीटा ऑफ x की वैल्यू x है तो होल स्क्वायर, और फिर क्या है u ऑफ t, तो t को हम x से रिप्लेस कर रहे हैं तो u ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये पूरी टर्म वैनिश हो रही है बिकॉज x माइनस x 0 हो जाएगा, तो इस तरह ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स ये बीटा का डेरिवेटिव है, वैसे अगर वो टर्म अभी आप इवैल्यूएट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये टर्म इस बीटा के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये यहाँ 0 हो चुकी है, तो इस पूरी टर्म में ओवरऑल 0 ही हो जाना है, तो इसको इवैल्यूएट में भी करें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप करना चाहें तो डी बीटा बाई डी टी ये आपके पास होगा, ये आपके पास, सॉरी स्टूडेंट्स, ये डी बीटा बाई डी एक्स है, डी बीटा बाई डी एक्स, ये आपके पास होगा, बीटा ऑफ x की वैल्यू है x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पे 1 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम g ऑफ x कॉमा अल्फा ऑफ x इवैल्यूएट करें, यानी इस फंक्शन g में t को अल्फा से रिप्लेस कर दें, तो ये पूरी टर्म अगेन क्या हो जाएगी x माइनस t की वैल्यू
अल्फा से रिप्लेस करनी है और अल्फा यहाँ पर 0 है, तो वो हो जाएगा x माइनस 0, तो सिर्फ x रह जाएगा स्टूडेंट्स। और u ऑफ t, तो t अगेन 0 आएगा, तो ये हो जाएगा u ऑफ 0। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर इसके साथ भी d अल्फा बाय dx की टर्म है, और चूंकि अल्फा 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी डेफिनेटली 0 होगा, यानी d अल्फा बाय dx दिस इज आल्सो 0। तो इस तरह ये भी टर्म वैनिश हो जाएगी स्टूडेंट्स, और ये टर्म भी वैनिश हो जाएगी। अब यहाँ पर पार्शियल g और पार्शियल x है, वो भी हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इवैल्यूएशन सारी इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पर जाके इसको रिलैक्स करके फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकें। ठीक है, इसलिए पहले से इवैल्यूएट करते हैं। तो g को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। इस फंक्शन को स्टूडेंट्स अगर x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूरा g है, तो ये u ऑफ t चूंकि सिर्फ t का फंक्शन है, तो ये ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये तो वैसे ही हम इसको आउटसाइड मूव कर देंगे, सिर्फ इसका डिफरेंशियल लेंगे हम। तो इसका जब डिफरेंशियल लेंगे स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x माइनस टी 2x माइनस टी, पावर रूल लगा, पावर यानी कि मल्टीपल में आ गई, पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो पावर 1 रह गई। दोबारा जब इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू x विदाउट पावर, तो s का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और t का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा, तो यानी ओवरऑल आपके पास 1 बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली इसको डिफरेंशिएट किया, जिसमें t को हमने कांस्टेंट रखा है। तो फाइनली ये इस तरह हो जाएगा कि 2 इंटू एक्स माइनस टी u ऑफ t। तो ये g के पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू है। तो ये तमाम वैल्यूज जो हमने इवैल्यूएट की स्टूडेंट्स, अब हम ये सारी इस फार्मूले में पुट करने जा स्टूडेंट्स। देयरफॉर वो जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई थी वो हो जाएगी अल्फा बीटा ऑफ 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है, लेकिन ये चीज 0 है, g ऑफ x इनटू कोमा बीटा ऑफ x ये 0 है, तो इसलिए पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर g ऑफ x कोमा अल्फा ऑफ x, ये वैल्यू तो x टाइम्स u नॉट आ रही है, ऑफ 0 आ रही है, लेकिन इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा का डेरिवेटिव, तो अल्फा का डेरिवेटिव 0 है क्योंकि अल्फा खुद 0 है, तो इसलिए ये टर्म भी वैनिश हो जाएगी। तो 0 माइनस 0, अब सिर्फ बचता है ये, तो ये बनेगा प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x एंड पार्शियल g और पार्शियल x dt। तो पार्शियल g और पार्शियल x की वैल्यू स्टूडेंट्स ये हमने निकाली हुई, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस टी एंड u ऑफ t dt। तो स्टूडेंट्स फाइनली ये आपके पास हो जाएगा, यानी वो जो क्वेश्चन था कि d बाय dx ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x माइनस टी का होल स्क्वायर u ऑफ t dt, ये चीज बराबर हो जाएगी, ये 0 है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x माइनस टी u ऑफ t dt। तो ये स्टूडेंट्स एक सिंपल एग्जांपल थी जो हमने इस लेबनीज रूल को प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व की, यानी लेबनीज रूल के तहत एक इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। आगे के क्वेश्चन में चूंकि हमारे सामने आ रहा था तो हमने पहले इसको क्लियर करना ज़रूरी समझा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि किस तरह हम एक वोल्टेरा इक्वेशन को यानी एक इंटीग्रल इक्वेशन को एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फार्मूला स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा, ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होगा, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है कि एक इंटीग्रल को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो ओवरऑल एक्सपेंड होकर क्या होता है। क्वेश्चन है फाइंड एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इक्विवेलेंट टू द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दिस, यानी हमें एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन स्टूडेंट दी हुई है और आपने इसकी एक इक्विवेलेंट, इसको अपने एक इक्विवेलेंट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ये एक ऑर्डिनरी फंक्शन है, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको जब x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स ये वाली साइड, तो ये सिंपल u प्राइम ऑफ x हो जाएगी। x 1 चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, जब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं दैट इज 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस और ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ
दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x u of t dt। क्योंकि इसको भी डिफरेंशिएट किया, इसको भी, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी लेबनीज रूल का इस्तेमाल होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम एक इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसको आप लेबनीज रूल के तहत इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 कहकर हम थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर दिस टर्म, ये वाली टर्म, कंसीडर d by dx इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x and u of t dt। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें वो तमाम वैल्यूज, तो ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, तो अल्फा ऑफ x की वैल्यू 0 है, बीटा ऑफ x की वैल्यू x है, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि ये जो फंक्शन है ये g ऑफ x t है, यानी g ऑफ x, t दैट इज इक्वल टू ओनली u ऑफ t। तो स्टूडेंट्स लेबनीज रूल क्या कहता है? लेबनीज रूल के मुताबिक हमें तीन चार चीजें मालूम करनी है। एक तो अल्फा और बीटा के डेरिवेटिव, इसके अलावा इस फंक्शन में एक तो t को अल्फा से रिप्लेस करना है और t को बीटा से रिप्लेस करना है, और साथ में g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये 5 चीजें हमें फाइंड करनी है। तो अल्फा डैश ऑफ x जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि अल्फा खुद 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। इस तरह बीटा डैश ऑफ x जो है, बीटा का डेरिवेटिव वो 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू x। और g ऑफ x t, तो आप जब g ऑफ x बीटा ऑफ x फाइंड करेंगे, यानी इस फंक्शन में t को अपर लिमिट x से रिप्लेस करेंगे, तो ये सिंपली u ऑफ x हो जाएगा। इसी तरह g ऑफ x अल्फा ऑफ x, यानी इस फंक्शन में जब आप t को अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0 है, तो ये सिंपली u ऑफ 0 हो जाएगा। ये आ गया। और फाइनली हमें मालूम करना होगा g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी पार्शियल g ओवर पार्शियल x। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन, ये g जो है ये ओवरऑल इस वक्त t का फंक्शन है, इसमें x की टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए जब इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो ये 5 चीजें हमने मालूम कर ली। अब हम जानते हैं कि लेबनीज रूल हमें कहते हैं यूजिंग लेबनीज रूल। तो ये सारी वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आप इसमें पुट कर दें तो देयरफॉर आपके पास ये जो वैल्यू है d by dx ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x u of t dt, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें अल्फा ऑफ x की वैल्यू 0 है और अल्फा डैश ऑफ x की वैल्यू भी 0 है। इस तरह बीटा ऑफ x की वैल्यू x है, लेकिन बीटा डैश की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर जब g ऑफ x बीटा ऑफ x की वैल्यू आप देखेंगे और ये सारी चीजें पुट करेंगे, तो ये फंक्शन स्टूडेंट्स g ऑफ x बीटा ऑफ x, इसकी वैल्यू है u ऑफ x, फिर माइनस अच्छा d बीटा बाई डी एक्स भी आपने पुट करना है, तो d बीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 1 है। इसी तरह स्टूडेंट्स माइनस फिर ये वाली टर्म है g ऑफ x अल्फा ऑफ x, तो g ऑफ x अल्फा ऑफ x की वैल्यू स्टूडेंट्स ये रही, u ऑफ t है बल्कि ये रही u ऑफ 0 है, तो ये आपके पास आएगा u ऑफ 0 और d बाई डी एक्स ऑफ अल्फा, तो अल्फा का डेरिवेटिव वो 0 है, तो इधर 0 आ जाएगा, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा ऑफ x, इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x को यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा ऑफ x की वैल्यू 0 है एंड बीटा ऑफ x की वैल्यू x है, और g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 0 है। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें ये वाली टर्म भी 0 हो रही है, 0 से मल्टीप्लाई होके, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रल भी 0 होता है। तो इस तरह हमारे पास सिर्फ ये इस तरह हमारे पास ये वाली टर्म भी 0 हो रही है 0 से मल्टीप्लाई होके, और ये वाली x का जो 0 का डेफिनेट इंटीग्रल है वो भी 0 हो रहा है। तो वी आर लेफ्ट ओनली विद दिस फर्स्ट टर्म, तो ये आपके पास हो जाएगा u ऑफ x, यानी इस इक्वेशन 1 में जो ये वाली टर्म थी दिस वन, ये u ऑफ x के इक्वल आ गई, जबकि ये ऑलरेडी 0 था। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स u प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू
u ऑफ x। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने एक वोल्टेरा इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन चूंकि हमें इसको IVP यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमें इनिशियल कंडीशन भी ऑब्टेन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशन हमें दी हुई है, इसमें हम x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें इनिशियल कंडीशन हमें हासिल हो जाएगी। जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर 1 प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 0 u of t dt, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन में जहां जहां x था उसको 0 से रिप्लेस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हो जाएगा u of 0 is equal to 1, क्योंकि ये पूरी टर्म u of t का इंटीग्रल, वैसे तो u of t अननोन फंक्शन है, लेकिन अगर इसका 0 to 0 इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 ही आएगा, इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो गई है। तो u of 0 की वैल्यू 1 है, हमें एक इनिशियल कंडीशन भी हासिल हो गई है। तो देयरफॉर इस तरह हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनी है वो कुछ इस तरह बनी है कि u प्राइम ऑफ x, ये हमारे पास था ना u प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x, तो u प्राइम ऑफ x माइनस u ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये एक इनिशियल वैल्यू, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्विवेलेंट टू गिवन इनिशियल कंडीशन, और इसमें जो इनिशियल कंडीशन है वो है u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो इज द रिक्वायर्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर उसकी इनिशियल कंडीशंस ऑब्टेन की। इस क्लास में हमने यही तक करना था। स्टूडेंट्स, अगर कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।